नमस्कार, 5 की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज बात करेंगे बिहार की। देश को शिक्षा का संदेश देने वाले बिहार में अब जाति नहीं है। मतलब जातीय जनगणना तो कभी नेताओं की जाति बताने को लेकर सियासत, राजनीति की ऐसी ही लड़ाइयों में मुख्य मुद्दा कहीं दबकर रह जाता है, क्योंकि लगातार यहां बात जाति की होती है। बीते 18 सितंबर को बिहार के नवादा जिले की एक पुराने जमीनी विवाद को लेकर एक दलित बस्ती में कुछ दबंगों ने आग लगा दी, जिसमें दर्जनों घर स्वाहा हो गए। अब बात शुरू हुई तो नवादा अग्निकांड के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की, लेकिन जातीय आग में अब सियासत के फफोले फूटने लगे हैं। आग नवादा के दलित बस्ती में लगी और बिहार की सियासत जाति की आग में जलने लगी। लालू यादव को गरेड़िया बताया गया तो जीतन राम मांझी को शर्मा बना दिया गया। अग्निकांड के पीड़ितों का दर्द पीछे छूट गया और जाति की सियासत सामने आ गई। आज 5 की पड़ताल में नेताओं की इसी जातीय सियासत पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के नवादा में 18 सितंबर को हुई अग्निकांड की लपटें तो ठंडी पड़ गई। पुलिसिया कार्रवाई अपने तरीके से भी चल रही है। शासन पीड़ितों को राहत पहुंचा रहा है, मुआवजा भी दिया गया, मतलब सब कुछ हो ही रहा है जो इस तरह की घटना के बाद होता है। लेकिन नवादा अग्निकांड बिहार में सियासी जातीय आग जरूर भड़का रही है। अग्नि पीड़ितों के जख्म पर सियासत अब जातीय नमक रगड़ रहा है। अग्निकांड के पीड़ितों में मांझी यानी मुसहर जाति के ज्यादातर लोग हैं। लिहाजा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी सामने आए और उन्होंने आग लगाने वालों को आरजेडी का कार्यकर्ता बता दिया। फिर सामने आए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने तो जीतन राम मांझी की जाति ही बदल दी और कहा कि जीतन राम मांझी को तो अब प्यार से जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन शर्मा बुलाया जाना चाहिए। हम तो कह रहे जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है, वो पढ़ते हैं। और जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं। फिर क्या था, मांझी ने भी लालू प्रसाद यादव की जाति बदलने में देर नहीं की और लालू यादव को लालू पाल लिखकर सोशल मीडिया में लालू को गड़ेरिया जाति का घोषित कर दिया। उसके बाद लालू यादव के यादव होने पर सवाल खड़ा कर दिया। मांझी के समर्थन में बीजेपी भी खड़ी हो गई। यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। एकदम गलत बात है। शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता। ये दौर चल निकला। इलाज से पटना लौटे लालू यादव ने भी मांझी के मुसहर होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? वैसे बिहार में जाति संघर्ष से पैदा हुए नरसंहारों का एक लंबा इतिहास रहा है। नवादा अग्निकांड में भी जाति का घी डाला जा रहा है, जबकि नवादा की घटना जमीन विवाद से पैदा हुई घटना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर लालू परिवार की ओर से जाति आधारित व्यक्तिगत हमले ने एनडीए को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार दलित विरोधी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो बिहार में राजनीति हो रही है जाति को लेकर, इस पर सियासत गरमाई हुई है। आज इसी पर ही हम बहस करने वाले हैं। तमाम मेहमान अब से कुछ ही देर में हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरुण कुमार जी जो कि आरजेडी प्रवक्ता है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है सर कि बिहार में कभी पिछड़ा वर्ग, कभी दलित, कभी कुर्मी और अब एक नया हम देख रहे हैं कि जाति पर सियासत हो रही है। अब सवाल यह है कि बिहार में आखिर क्यों नहीं विकास पर राजनीति होती है, क्यों नहीं इन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्यों आखिर जातियों की उलटफेर में हम ये कह सकते हैं कि बिहार वासियों को लड़ाया जा रहा है? क्या वजह है सर? देखिए करिश्मा जी, हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार में मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मरी हो, पलायन हो,
जाति आधारित गणना का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, चारे जो अभी देख रहे हैं पूरा बिहार में हाहाकार मचा हो, चारों तरफ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसी प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही। बिहार में 38 जिले हैं, ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां दर्जनों हत्याएं नहीं होती। आपने पिछले दिनों ठीक इंट्रो में आपने बताए दर्शकों को, नवादा में 100 से अधिक दलितों का घर दबंगों द्वारा फूंक दिया गया। मेरे अभी खुले आसमान में जीने को मजबूर है वो दलित परिवार। समझ जाइए, 100 घर मतलब हजारों परिवार पीड़ित, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। और ये सत्ता में बैठे हो, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, और एक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उसी समय किसी एक जाति का नाम लेकर कहता है कि इसमें तो जात जाति का इन्वॉल्वमेंट। अब समझिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा हो और वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बगैर जांच पड़ताल का यूं बयान अपने बयानों में बता देना कि यह जो घटना है यादव जाति ने किया। देखिए, किसी भी जाति का उसमें इन्वॉल्वमेंट, दबंग हो, अपराधी हो, अपराध की कोई जात नहीं होती है, दबंगों की कोई जाति नहीं होती। अब ऐसे व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह से उन्मादी बयान दे नहीं तो सर जी जी मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उन पर बातचीत तो नहीं होती। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा बना हुआ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। शिक्षा एक अहम मुद्दा बना हुआ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। इन मुद्दों को फिर कौन उठाएगा? और वहीं दूसरी बात, अगर कोई जाति पर सवाल उठाता है, क्या उसका जवाब फिर जाति से ही दिया जाएगा, उसकी जाति पर सवाल उठा दिया जाएगा? तो इसी देखिए करिश्मा जी, इसी सवाल पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा, किस तरह की बातें कर रहे हैं मांझी जी। वो तो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, बैठे हुए, बैठकर इस तरह से जो है भ्रम फैलाने वाली बातें कर रहे हैं, उन्माद फैलाने वाली बातें कर रहे हैं, जातिवादी बातें कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें तो आरएसएस के लोग करते हैं, शंघी लोग करते हैं, और इधर उधर की बात, मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो इस तरह की बातें करना निश्चित रूप से एक जो है कि अहम पद पर बैठा व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देता है। उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने इसी पे कहा, उन्हें तो जो है कि शर्मा लिखना चाहिए। अब मांझी से अब गरीब गुरबों की बात नहीं करके, जहां दलितों का बस्ती जला दिया गया, आग हो गया, लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, आप सरकार में रहता है, अब उसको न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। ठीक है सर जी। तो ऐसी बात नहीं करके इधर उधर करके जातीय उन्माद फैलाने वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह था, लेकिन आपने देखा आज भी किस तरह का बयान उन्होंने देने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। और भी मेहमान मेरे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। विजय यादव जी, जो कि हम प्रवक्ता, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और भी इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से इसको देखा जाए? विजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी के पास कोई काम नहीं रह गया है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इन लोगों को तो सरकार बिहार में बनी नहीं, लोग इनको नकार दिया है। तो कभी मांझी जी पर चोट करेंगे, तो कभी संतोष सुमन पर चोट करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये लोग दलित विरोधी हैं। मांझी जी ने नवादा में जो कहा कि दलित के बस्ती जो जलाया गया है उसमें दलित प्लस यादवों का हाथ है, इसमें गलत कहाँ का है? देखिए, लालू यादव को और तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर अपने भाषण में माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को गाली देने का काम किया है। देखिए, पहली बात है कि
जो लालू यादव कह रहे हैं कि श्री जीतनराम मांझी मुसहर हैं क्या, अरे तो वो तो निश्चित, वो हमेशा कहते हैं मैं मुसहर भूइया जाति का हूँ। कम से कम मुसहर समाज का जो सबसे पिछड़ा अंग है, हम लोग हैं दलित में, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। अब पूरे देश में घूम घूम कर दलितों को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने गाली देने का काम किया है। आप कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी नहीं है, जीतनराम शर्मा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, गाली देने का काम कर रहे हैं। तो जीतनराम मांझी ने स्पष्ट कहा कि मैं तो भूइया जाति का हूँ, मेरे बाप दादा परदादा जितने सारे भूइया जाति के, मुसहर जाति के, मुझे गर्व होता है। लेकिन लालू यादव जो अपने को कहते हैं कि हम यादव हैं, कि इनको तो अपना वंशावली पेश करना चाहिए। लोग जानते हैं, मांझी जी ने कहा कि गरेरी जाति का है, बहुत लोगों ने कहा कि गरेरी जाति क्या है। तो गरेरी जाति कोई यादव में नहीं आता है। यदि यादव हैं या गरेरी हैं, ये तो राज्य की जनता पुष्टि कर सकता है। देखिए, हमारे यहाँ अभी भी जो सर्वे हो रहा है, उसमें भी तो वंशावली पेश कर सकते हैं। तो देखिए, यादव है कि गडेरी है, ये वही क्लियर कर सकते हैं। लेकिन विजय यादव जी, आपको नहीं लगता कि ये जो कास्ट का जिस तरीके से मुद्दा उठा है, ये आम जनता आखिर इससे कैसे रिलेट करेगी? डॉक्टर संजय जी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस वक्त बिहार में? आपने सुना तमाम पार्टियों के प्रवक्ता की भी यहाँ पे, उनकी भी रिएक्शंस आपने सुने, लेकिन बिहार की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखें तो बिहार में चाहे वो साइबर क्राइम हो, ये काफ़ी ज़्यादा है। इन मुद्दों पर सर बात नहीं हो रखी है, लेकिन ये जो जाति काट खेला जा रहा है, ये आखिर क्यों? देखिए, इससे बिहार का कोई भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल। कि कौन मुसहर जाति से बिलोंग करते हैं, कौन गडेरिया जाति से बिलोंग करते हैं, कौन यादव जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जाति सच्चाई है। लेकिन जो मौलिक, जो जिन सवालों की तरफ बार बार आप इशारा कर रही हैं, क्या शिक्षा की समस्या बिहार की सोल्व हो गई? क्या चिकित्सा की समस्या बिहार की सोल्व हो गई? जिस एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़े की बात कर रही हैं, अपराध और अपराधियों का तांडव की बात आप कर रही हैं, बस्तियां तो जली इसी बिहार के लोगों की। वो लोग जो हैं, दलित समाज के हों या पिछड़े समाज के हों या अगड़े समाज के हों, तो बस्तियां जलती रहे और लोग सियासत करते रहे जाति पर, कि हमारी जाति, तुम्हारी जाति, इस पर सियासत करने से बिहार का क्या भला होने वाला है? देखिए, मूल समस्या यही है कि जब राजनीति की दिशा को और राजनीति के तरीके को जब आप जाति की दिशा में मोड़ेंगे और जातीय गोलबंदी के आधार पर ही आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी को मजबूत बनाना चाहेंगे, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर झेलना पड़ेगा। लेकिन जब मौलिक सवालों को लेकर के, मूल मुद्दों पर अगर आप आकर के, भाई 3 करोड़ परिवार बिहार में रहते हैं, 94 लाख परिवार 6,000 से कम कमाते हैं। अब 1/3 आबादी जिसकी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, उसकी जरा जाति बता दे लोग ना, बिल्कुल, कि वो कौन सी जाति है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो हुआ, वो कौन सी जाति है। अब और वो इस दंश को झेलने के लिए अभिशप्त हैं कि चूंकि हम बिहार में पैदा हुए हैं, हमारी जाति जो हो, लेकिन हमारी मासिक आमदनी 6,000 से कम होगी। इसको लेकर के अगर सारे लोग, खास करके मांझी जी जैसे उम्रदराज लोग या लालू प्रसाद जी, जिन्होंने एक लंबे दशक तक राजनीति को अपने तरीके से संचालित किया, आज भी वो राजनीति के एक बड़े एंगल बने हुए हैं, अगर इस पर थोड़ी बातें होती, इस पर बहस होती, हमारे कालखंड में विकास की कौन सी रेखाएं खींची गई, आपके कालखंड में क्या हुआ, इस पर अगर बहस होता तो शायद बिहार सार्थक दिशा में बढ़ता। बिल्कुल, ये जाति को लेकर के क्यों आप ठहरे हुए हैं? बिल्कुल, बदलते हुए कालखंड में भी अगर आप जातीय ये निष्ठा और जातीय अस्मिता से जोड़ करके ही अगर बिहार को जोड़े हुए हैं, अब तो जातियां डाइल्यूट हो रही है और अब आप जाति पर ही ठहरे हुए हैं। शिक्षा पर बात कर लीजिए, अगर आपका बच्चा शिक्षित है, आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा किया, अगर जीतनराम मांझी ने ये कहा कि हमारा बेटा नेट क्वालिफाई किए हुए है, पीएचडी है, प्रोफेसर है, हम मुसहर समाज से आने के बाद भी हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनकी ये बातें मुझे अच्छी लगी।
लेकिन आप उनको सर्प कह रहे हैं, वो आपको गडेरिया कह रहे हैं। इससे बिहार का क्या भला होने वाला है? ना आपका कोई भला होने वाला है। आप कोई सर्टिफिकेट तो बांट नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भाई तंज और व्यंग्य करने का राजनीति में थोड़ी सा जगह होती है, स्पेस होता है, लेकिन यही स्पेस मुद्दे को भटका दे, मुद्दे से भटका दे और जो मौलिक सवाल है बिहार के उससे भटक जाए। बिहार का सवाल कहीं और है, जिसका दर्द बिहार झेल रहा है। भाई 1 करोड़ स्मार्ट मीटर पूरे देश में प्रीपेड लगे, उसमें 30 लाख बिहार के घरों में लगा दिया गया। अब उसको लेकर के बिहारी लोगों में अकुलाहट है, छटपटाहट है कि भाई बिजली का बिल 3 गुना आने लगा, 4 गुना आने लगा। इस पर अगर सारी पार्टियां पार्टी से हट करके अगर बहस करते तो शायद उन बिहारियों का भला होता। बिल्कुल ठीक है सर, आप बने रहिए मेरे साथ। जी जी जी, लौटूंगी संजय जी आपके पास। अनुप्रिया जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुप्रिया जी, आप अपनी बात रख रही थी। संजय जी ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि आप शिक्षा पे बात करिए, आप लोगों की बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं उस पर बात करिए, आप कानून व्यवस्था पे बात करिए, साइबर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है आप उस पर बात करिए, लेकिन आप पार्टियां जो हैं वो इसके तरफ सोच ही नहीं रही है। एक पार्टी लाइन के जरिए बस काम कर रखी है और एक वोट बैंक को साधने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। देखिए, मैं कह रही थी कि आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी विषयहीन हो गई है। उनको उनकी राजनीतिक पतन ने कई वर्षों से सत्ता से बनी दूरी ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर, ट्विटर सबका इस्तेमाल हुआ, जितने भी हाई फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर लिए, लेकिन नतीजा क्या आया? वही जो जनता ने आपके माता पिता के शासनकाल के आधार पे आकलन किया और कहा कि हमें ऐसी सरकार, ऐसे लोगों की सत्ता नहीं चाहिए, जिनके लिए जनता की गहरी कमाई अपनी कमाई बनाने का हो, जनता की संपत्ति अपनी संपत्ति हो। और ये हम नहीं कह रहे, तो इतिहास कह रहा है, इतिहास के पन्नों में आप झुठला नहीं सकते हैं। तो जिनको जनता नकार चुकी है, अब इनके लिए मुद्दे क्या रह गए? आपने कहा कि देखिए विपक्ष की भूमिका क्या होती है, पक्ष को बताना कि सत्ता अगर जिसके हाथ में है तो वो अपनी मर्जी नहीं चले, वो जनहित में काम करे। हम स्वागत करते हैं ना, आप जनहित की बात कीजिए, लेकिन इनको करना क्या है? इनको जाति, इनको ट्विटर मिल गया है, ट्विटर पे बैठ जाएंगे और ट्वीट करने लगेंगे यहाँ पुल गिर गया, जहां पुल नहीं गिर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, बख्तियारपुर में कुछ दिन पहले की घटना बता रही हूँ, वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहां पे उसको कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान में कुछ अगर वो घटना हो गई, अब कह दिए ट्विटर पे पुल गिर गया, पुल गिर गया। अरे बिहार की छवि को जो आपने खत्म किया था और बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास। लेकिन अनुप्रिया जी, आपको जान के जो नवादा अग्निकांड हुआ इसमें तो बयान फिर ये सामने आया ना कि इनके पीछे यादवों का हाथ है। ये फिर मुद्दा किसने उठाया? नहीं, देखिए ये मुद्दा किसने उठाया? यही तो सवाल विपक्ष कर रहा है। लालू जी की आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति यही से शुरू होती है। MY समीकरण है ना, बुरा बाल साफ करो। अरे ये तो इनका तो ये कार्यशैली है, इनकी नीति है। अब मैं कुछ जो आपके पॉजिटिव बताना चाह रही हूँ, जो ट्विटर बबुआ को ट्वीट करना चाहिए, यह है कि पढ़िए अखबार कि बिहार में, पटना में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के ब्रांचेस खुलने जा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से हमने विकसित किया और कई देशों के लोग, विद्यार्थी यहाँ के पढ़े। ये उपलब्धि है, ये आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए कि जिस अभी आरजेडी का चल रहा था कार्यकर्ता संवाद, अधूरा रह गया। ये आरजेडी का एक अभिशाप है कि इनके नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी जिस यात्रा पर निकलते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अरे अरुण जी बीच नहीं बोलेगा, फिर मैं बोलूं बीच नहीं। अरुण जी मैं आऊंगी आपके पास, इनको अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट करने दीजिए। जी मैम, थोड़ा जल्दी अपनी बात ये पॉजिटिव चीजें नहीं दिखेंगी। इनको क्या दिखेगा? पुल गिर रहा है और ट्विटर पर बैठ कहेंगे तो क्राइम हो गया, क्राइम पे क्या प्रतिक्रिया है इनको नहीं दिखता है। यह बिहार है, यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, यहाँ आम से खास किसी को ना बचाया जाता है ना फंसाया जाता है। आपके भी हाथ रंगे होंगे तो उनको भी हम आपके कॉलर को पकड़ के सलाखों के पीछे करेंगे। यही हमारी यूएसपी और इसी पे जनता ने हमें आज से 5 से 30 तक नीतीश कुमार होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको आज देती हूँ। अरुण जी अब आप बोलिए, आपको जितना भी बोलना है। अरुण जी ये क्या कहेंगे? ये साफ तौर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग लालू प्रसाद यादव भी इस राजनीति को बखूबी समझते हैं, MY फैक्टर को साधना, कि इस फैक्टर को आप साध के आगे आप अपनी पॉलिटिक्स करें, ऐसा कहना है यहाँ पे। अनुप्रिया जी क्या? देखिए करिश्मा जी, इन लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक भाव के लिए उनका जीवन समर्पित रहा, देश दुनिया जाने। इसकी सर्टिफिकेट इन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी यादव जी
आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी लंबी चौड़ी प्रवचन सुन रहे थे आप। नीति आयोग की चर्चा आपने ही की। 18 साल से एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है। नीति आयोग क्या कर रहा है? अपराध के मामले में बिहार कहां, शिक्षा के मामले में बिहार कहां, स्वास्थ्य के मामले में बिहार कहां, पलायन के मामले में बिहार कहां? ये हमें नहीं कहने की जरूरत है। हम तो रात दिन मुद्दे आधारित बात कर रहे हैं, रोजगार की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, नौकरी की, महंगाई की, पलायन की, जिसके चलते आपने देखा पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाया और 3 नंबर की पार्टी सुशासन बाबू का दम भरने वाले नीतीश जी को बनाया, सबसे पिछले पायदान पे। और 6-7 एमएलए और जीत जाते हम लोग महागठबंधन, तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। हाँ, एक बात, 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन उम्मीदवार जो हमारा जीता हुआ था, साधना देश के बल पर एनडीए ने चुनाव हराने का काम किया। आपने देखा उसके बाद भी 17 महीने का कार्यकाल आपने देखा, नीतीश जी आए थे महागठबंधन में, भागे भागे एनडीए छोड़ के, क्या हमारी पार्टी को समाप्त कर देगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं तो उन्हीं नीतीश जी का तो आप लोग खुले दिल से स्वागत भी कर रहे थे ना सर। आपने तो कहा कि पार्टी के दरवाजे खुले होंगे। विजय यादव जी, आपसे अब रिएक्शन लेती हूँ बिना देर किए। सवाल यही है सर कि आखिर ये पर्सनल अटैक्स क्यों हो रही हैं? क्यों बिहार की ये जो लड़ाई है, जो आप जातियों को बीच में लेके आ रहे हैं, कभी यहाँ पे मुसर कहा जा रहा है, कभी गधेड़िया, लेकिन सवाल यही है कि ये पर्सनल अटैक, व्यक्तिगत हमले क्यों किए जा रहे हैं? ये तो माननीय लालू यादव बतला सकते हैं, तेजस्वी यादव बतला सकते हैं। देखिए, ये लोग दलित विरोधी हैं, हमेशा ये दलितों का अपमान करने का काम किया है। देखिए, श्री जीतन राम मांझी अकेला एमपी चुनाव जीतकर संतोषवश वो सेंट्रल में मंत्री बने। ये लोग अच्छा नहीं लग रहा है कि एक दलित का बेटा, एक मुसहर का बेटा कैसे इतना बड़ा मंत्री पद संभाल रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि किसी प्रकार इसको ह्यूमिलेट करो। मांझी जी को ये लोग मैच के रख देना चाहते हैं कि मुसहर समाज कुछ है ही नहीं। देखिए, इन्होंने जाति पर हमला पहले लालू यादव के परिवार ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। आज तक श्री जीतन राम मांझी को किसी के बारे में अपनी भाषा सुने हैं? उन्होंने ही कहा है, तेजस्वी यादव ने, कि श्री जीतन राम मांझी नहीं, ये जीतन शर्मा है। देखिए, ये तो गाली देने का काम किया। लेकिन श्री जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं मुसहर जाति का हूं, दलित समाज से हूं, मैं भूइया समाज से हूं, मेरा 3 नहीं 5 पीढ़ी मुसहर समाज से है, मुझे गर्व होता है, मेरा कोई वंशावली छिपाने की बात नहीं। लेकिन लालू यादव ये नहीं कहते कि मैं यादव हूं। लोग कहते हैं कि गडेरी है, इसी में शंका है। तो गडेरी है तो वो अपना वंशावली पूरा करे कि यादव हम है। देखिए, हर जाति में 10 गो 12 गो कुड़ी होता है, लेकिन यादव वंशज में गडेरी कोई कुड़ी नहीं होता है। यदि सचमुच वो गडेरी है तो गडेरी है। वो हम लोग गांव में कहते हैं कि भेड़ी पालन करने वाला, बकरी पालन करने वाला, खेत में अधिक उपज करने के लिए भेड़ियों को बैठाने वाला हम लोग समझते हैं। लेकिन अब तो उनको प्रूव करना, जब हमारे मांझी जी ने कहा है कि आप गडेरी हैं। देखिए, मैं उनसे आग्रह होगा लालू यादव से, उनके परिवारों से, कि देखिए बिहार में सर्वे का काम शुरू है, आप कम से कम 5 पुस्तकों का अपना इतिहास उलट कर देख ले कि आप गडेरी है कि यादव है। यादव है तो अच्छी बात है, वो तो सर साफ हो जाएगा ना विजय जी, जब जमीनी सर्वे की आप बात कर रहे हैं, वंशावली आएगी, वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप मेरा सवाल, इसका जवाब नहीं दे पाई, ये पर्सनल अटैक क्यों? आपको याद होगा भाजपा के एक नेता ने ये कहा था कि जीतन राम मांझी की जुबान काटने का यहाँ पे ऐलान किया था, इस पे फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुसहर समाज से आते, समाज के सबसे पिछले स्तर का ये लोग माने जाते हैं। जो समाज के सबसे पिछले पौधान पर जो है, उनको ये लोग समझना नहीं चाहते। समझते हैं कि आज वही मुसहर है, वही भूइया है। देखिए, ये लोग दलित विरोधी होने का चाहते हैं कि आज तक कोई भी दलित आगे नहीं बढ़े। जब लालू यादव का शासन काल था तो दलितों को हमेशा कुचलने का काम किया, हमेशा नरसंहार में
मरवाने का काम किया। लेकिन जीतनराम मांझी देश के इकलौता दलित का नेता है जो आज नहीं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे शरीर का जितना भी खून है, एक एक अंग उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए मैं बलिदान देने का काम करूंगा और उनके लिए मैं, उनके हक के लिए मैं लड़ने का काम करूंगा। ठीक है। अरुण जी को क्या पता है? अरुण जी तो सिर्फ 15 साल का इतिहास भूल गए, आज लालू यादव का बखान कर रहे हैं। वही लालू यादव है ना, जमीन लेकर नौकरी दिया करते थे, वही लालू यादव है ना, चारा घोटाला में जेल में जाते थे और जेल से निकलते थे। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखे तो बेहतर होगा। ठीक है विजय जी, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को विकास करने का काम किया है, समझी ना। और अरुण जी काल बजा रहे हैं माननीय, लेकिन देखिए बात तो घूम फिर के यही आ गई ना सर, बिहार की जनता की आप बात करें ना, आप क्यों एक जाति को लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर आप ये पोर्ट्रे करते हैं कि ये दलित विरोधी हैं। अरुण जी, देखिए एक मजबूत विपक्ष की अगर भूमिका यहाँ पे अरुण जी निभाई जाए तो बेहतर है। क्यों आखिर ये पर्सनल अटैक, क्यों जातियों को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं? इसका क्या आप लोग फायदा उठाते हैं बिहार वासियों को ऐसे लड़ा के? करिश्मा जी, बिहार की राजनीति में सिंगल राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ही जो मुद्दे की बात करते हैं, ये जग जाहिर है। हमें प्रमाण पत्र की ना किसी से लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। अभी बहुत गाल बजा रहे थे विजय जी, मांझी जी तो आदरणीय लालू यादव जी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। मांझी जी के बेटे को तो एमएलसी लालू यादव जी ने बनाने का काम किया। आज गलत आर के घूम रहे हैं तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के अध्ययन में सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर नहीं लड़ते और सामंतवादियों से, मनोवादियों से बिहार की जनता को आजादी नहीं दिलाते तो उसी तरह मांझी जी आज भी लगातार अपमानित प्रताड़ित होते। अपने जीने का काटने की बात कहा था मांझी जी को, किसने कहा था? मंदिर गए थे, मंदिर से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर धुलवाने का काम किसने किया था? आज उसी के गोद में मांझी जी खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। कल तक सदन में नीतीश जी ने किस तरह का व्यवहार किया था कि हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, ऐसे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। अब देख लीजिए ना इतिहास, ये व्यक्ति इन लोगों को देखिए, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ठीक है अरुण जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर संजय जी, ये घूम फिर के लड़ाई फिर उसी पे ही आ गई। आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे वही व्यक्तिगत हमले। सवाल ये है कि इससे बिहार की जनता का क्या? यहाँ पे कहा जा रहा है, एक पार्टी कह रही है कि दूसरी पार्टी दलित विरोधी है, एक पार्टी कह रखी है कि अग्निकांड में यादवों का हाथ है। ये किस हद तक सही है? ये बिहार की राजनीति में क्या इसका फायदा लिया जाता है जातियों को लाकर? अगर फायदा नहीं लिया जाता तो फिर ये जाति की बात क्यों की जाती? यही तो विडंबना है इस बिहार के साथ कि इतने दिनों के बाद सारे राज्य जो जाति की कुंठा से बाहर निकल गए हैं। अब बिहार से बाहर जरा देख लीजिए कई राज्यों को जो जाति से बाहर निकल चुके हैं और अपने बिहार की बात में अभी भी हम लोग जाति में अटके हुए हैं। दलित की बस्ती जली तो है ना, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा ना। बिल्कुल। अब रह गई बात कि इस आरोप प्रत्यारोप का मैं पक्षधर नहीं हूँ। आप किसी पर तंज और व्यंग कसेंगे तो फिर प्रतिक्रिया में वो भी कुछ बोलेंगे। और दोनों सम्मानित नेता हैं, जीतनराम मांझी भी सम्मानित नेता है, लालू प्रसाद जी भी सम्मानित नेता है। लेकिन जो बार बार आप आ रही हैं घूम करके कि इससे बिहार का क्या भला होगा, कुछ नहीं, कोई भला होने वाला नहीं है। भला तब होता जब बिहार में उद्योग की बात होती कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के लिए इस पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। बात होती इस बात को लेकर के कि पलायन को रोकने में कौन सी पार्टी ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की। बात इस पर होती कि जो बिहार के नौजवान जो दंश झेलते हैं वो दंश कब तक रुकेगा, जिसमें कल ही तो हुआ है पश्चिम बंगाल में बिहारी नौजवानों को पीटा गया है। इस पर बात नहीं हो बात इस पर नहीं हो पाती है कि स्वरोजगार के लिए बिहार में योजनाएं कौन कौन से आ रही हैं। जीतनराम मांझी जी एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, गया में केंद्र खुला, उसके बाद और कहां कहां केंद्र खुलने वाला है।
और भविष्य में इसके क्या ब्लूप्रिंट है, शायद इस पर वो बात करते तो बिहार का भला होता। और लालू प्रसाद जी बतौर विपक्ष के एक बड़े कद्दावर नेता है, न केवल राज्य के बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वो सत्ता को घेरते जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रही हैं, एजुकेशन की बात कर रही हैं, हॉस्पिटल की बात कर रही है। तो विडंबना है बिहार की ना कि एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां एमएलए मंत्री जी अपना इलाज कराने जाते हैं, वो तुरंत वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। यही बिहार ने दर्द झेला है कोरोना में कि 200 करोड़ रुपया का लागत का मात्र एक ऑक्सीजन प्लांट लगता है और लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते रहे, लेकिन बिहार के पास अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, वो बाहर से सिलेंडर आते रहे। इस पर कोई पार्टियां बात नहीं करेगी। तो जब मौलिक सवालों से आप भटकेंगे और मूल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि ये चौराहे पर खड़ा हुआ नौजवान उसके भविष्य कब आकार लेगा, उसके लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है। ये पार्टी कहती कि हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, वो पार्टी कहती कि वो ब्लूप्रिंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि जाति में क्या आप खोज लीजिएगा भाई। अगर जाति वोट का एक आधार भी है तो क्या एक जाति के वोट से किसी पार्टी की सरकार बन जाएगी या किसी पार्टी की सरकार चली जाएगी? जातियां तो सब हैं और सब बिहारी हैं। बिहारीपन क्यों नहीं दिखता है आप में? अब जातियों में बटा हुआ बिहार, कौन सा केंद्र पर दबाव बना करके योजनाओं को आप आकार ले देंगे? तो जाति से निकलिए और निकल करके मूल सवालों पर जब तक ये लोग नहीं पक्ष और विपक्ष में रहेंगे, आप केंद्र से अपनी हिस्सेदारी मांगिए ना कि हमारे हिस्से में क्या है, हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, जीएसटी में मेरा बकाया है, वो तो दे दीजिए ताकि ठहरा हुआ बिहार आगे बढ़े। वहां पर अगर एकजुटता दिखाते तो ज्यादा भला होता। बिल्कुल ठीक कहा। और अरुण जी, आपने सुना, ये हैं गंभीर मुद्दे बिहार के नौजवानों के बारे में आप यहाँ पे क्या ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं, उनके भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर आप किस तरीके से विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, ये है सर्वगहन मुद्दे। इस पे आखिर बात क्यों नहीं होती? और यही अनुप्रिया जी, आप अभी सरकार की उपलब्धियों को बता रही थी कि बिहार आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा है। आपने संजय जी के सवालों को सुना होगा कि आखिर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है। मैं जिसका जिक्र कर रही हूं लॉ एंड ऑर्डर की, आप बात यह है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है 2023 की, मैम मेरे पास वो रिपोर्ट है। गंभीर मामलों में बिहार ठीक है बाहर है, लेकिन बिहार बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध के मामले में 6 नंबर पर है, साइबर अपराध के मामले में 7वें नंबर पर है। इस पे क्यों नहीं बात होती है? इस पे क्यों नहीं काम होता है? क्यों आखिर जातियों में ही उलझा हुआ है बिहार? देखिए, 2005 में जिस बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला, नक्शन काल था, जहां पे गुंडा राज था, उसको सुशासन की सरकार बनाया। आपने अभी कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कब होती है? जब प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही होती, जहां प्रशासन को खुली आजादी है कि वो काम कर सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप पब्लिश करने के लिए आपको प्रशासन को फ्री हैंड देना होगा। एक दौर यह था करिश्मा जी कि जहां पे गुंडे मवाली अपने अपराध को अंजाम देके मुख्यमंत्री आवास में बैठा करते थे, जहां संज्ञान लेने वाला कोई नहीं होता था, जहां मुख्यमंत्री आवास से कंट्रोल होता था कि क्राइम के करने वाले लोग वहां जाके बैठते, कोई न्याय देने वाला नहीं था, उस घटना का कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं था। तो देखिए, आज उस बिहार में कम से कम उस दौर से बाहर निकलकर, और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत ही शासन और प्रशासन की व्यवस्था के साथ में बिहार के लोग रह रहे हैं। नहीं, लेकिन क्यों आपको ये लगता है प्रशासन को फ्री हैंड नहीं दिया गया है? ये समझना चाहूंगी मैं आपसे। करिश्मा जी, बिजली की बात करें, लालटेन युग, आप, मुझे नहीं पता कि आपका स्टूडियो नोएडा में है कि नहीं। बिहार में आज किसी भी जिला में यहाँ पे अधिकतर बिजली अगर जाती होगी तो 2 से 3 घंटा, लेकिन नोएडा में 15 घंटा बिजली जाती है। हम निर्यात नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सप्लाई है कि हम यहाँ पे सप्लाई रुकती नहीं है। लालटेन युग से हमें बाहर निकाला। आप कह रहे हैं कि चारा घोटाले जो लोग चाहते थे, 4 रुपए में, आज यहाँ हमारे ITI की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है 4 रुपए में, 5 रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यहाँ आ रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये इनको नहीं दिखता है। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप देखिए बिहार में 2 एम्स आ गए हैं। आज जो सबसे पुराना जो PMCH जो पटना में है, उसके रिनोवेशन का काम चल रहा है, कई मंजिलें बिल्डिंग बन रही है कि एक बार में व्यवस्था होगी। तो हम लगातार सरकार के रूप में, हमारे लिए देखिए करिश्मा जी क्या है ना कि बिहार की जनता परिवार है, लेकिन विपक्ष में बैठे लोग जो
जाति की राजनीति करते हैं, जो परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार की संपत्ति बढ़ाने की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के बिहार की जनता की भलाई नहीं दिखेगी। इनके चश्मे, इनके आंखों पे वो पैसे के चश्मे लगी है, संपत्ति का चश्मा लगा है, किनको बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, और इसी कारण ये अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। ठीक है अरुण जी, अनुप्रिया जी का कहना है कि जातियों की लड़ाई आप करते हैं, परिवार की लड़ाई आप करते हैं, बिहार के विकास की बात आप नहीं करते हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। लगातार मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के कारण आज जो है ऐसे भड़कते हैं, अपराध पर जब सवाल उठाते हैं, लीना दिखाते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, जैसे लाल कपड़ा देखकर सांप भड़कता हो। आज नीति जारी किया गया, लगातार नीति आयोग का रिपोर्ट आपने इनको सुनाया, इनको सुनाई नहीं पड़ा होगा। ये बता रहे थे हमारे शासनकाल की बात, एनसीआरबी का डाटा निकाल कर मूल्यांकन करे 2005 से लेकर अभी तक का, और 1990 से लेकर 2005 तक हमारे राज्य में आपराधिक घटनाएं कम होती थी। एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है, इस पर डाटा पर ये लोग बहस नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। अभी बिहार बीमारी हाथों में है, बिहार कहाँ जा रहा है बिहार की जनता, इस पर ये बात नहीं करेंगे। फूल फूलिए दर्जनों तक के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार में की गंगा में समा गया, प्रत्येक दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही, इस पर ये बात नहीं करेंगे। अब देखिए नीतीश को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, उनको तो अपने परिवार पर झूठ बोलिए, मत बोलिए, सारे बिहार की जनता खदेड़ के बना टिकट लोकसभा चुनाव में देने का काम किया एनडीए ने, यहाँ वो परिवार नहीं, परिवारवादियों के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है, वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की नाकामियां यहाँ पे गिनाने में लगी हुई है, लेकिन सवाल फिर से वही घूम फिर के आ जाता है, आप लोग क्या कर रही हैं? जनता का विकास, बिहार की जनता का विकास आखिर किस तरीके से होगा, इस पे बातचीत नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार आप बोल रही हैं एक अहम मुद्दा बना हुआ है, तो इस मुद्दे को उठाइए ना। इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे? क्यों आखिर जातियों में फंसा रखे बिहार के लोगों को? विजय जी, विकास की बात करते, एनडीए गठबंधन विकास की बात करते, देखिए अरुण जी को नहीं पता चल रहा है, लालू यादव जी को नहीं पता चल रहा, तेजस्वी यादव जी को नहीं पता। यही बिहार है कि जो भर भर कमर रोड गड्ढा रहते थे, कहीं जाने आने लायक नहीं था। अब बिहार के किसी कोने से 4 से 5 घंटा में पटना आइए, लोग जाइए काम कर, ये विकास को नहीं दिख रहा है। इतने सारे पुल पुलिया जो है नहीं दिख रहा है इनको। वो दिन ये भूल गए कि एक अन्य मार्ग से इनके शासन में जितने सारे लोगों को अपहरण होता था, फिरौती का पैसा वहीं से वसूला जाता था, वो दिन ये भूल गए। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का है सुशासन है, ये विकास इनको नहीं दिख रहा है। देखिए जब इनके पास जब मुद्दा विहीन हो जाते हैं, फिर जाति प्रथा पर, दलित प्रथा पर, दलित विरोधी तो पहले से ही है, ये आ जाते हैं और लोगों को दिमाग बांटने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं, मेरा सरकार चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं कि विकास, बिहार का विकास ना हो, ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे नेता ने, आपने सुना होगा कि गया में कॉरिडोर बनाने के लिए बोध गया का, और सब आईटी हब खोलने के लिए, और पूरे बिहार में उन्होंने आईटी हब खोलने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक चीज और जान जाइए, ठीक है, एक चीज और जान जाइए कि हमारे नेता ने जो आज देश में शिक्षा एक समान शिक्षा का आवाज उठाने जा रहे हैं कि सबका शिक्षा एक समान, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। ये विकास इनको नहीं लौक रहा है जो आवाज उठ रहा है। तो ये लोग सिर्फ घुमा फिराकर जाति जाति जाति, पहली बात की जाति, जिस जाति से बिलोंग करते हो जाति के हैं कि नहीं है, ये भी शंका लगता है। हमारे माननीय यादव हो ही नहीं सकते, गरीबी ठीक है, लेकिन ये जो जाति का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही साइड से खेला जा रहा है। अगर एक यहाँ पे जाति पे सवाल उठाता है तो उसका जवाब सर वैसे ही दिया जाता है, विजय जी, जो कि सही नहीं है बिहार की जनता के लिए। दलित समुदाय को गाली देने का काम किया है इन्होंने। अरुण जी से पूछिए, इनके नेता ने दलित समुदाय को गाली देने का काम किया है।
एक कहने का क्या तुम था जीतनराम मांझी नहीं है, जीतनराम शर्मा है। एक कहने का तुम। लेकिन सर फिर सवाल मेरा यही है ना विजय जी, जो मैंने पहले भी उठाया था, फिर भाजपा के ही एक नेता ने जीतनराम मांझी की जुबान काटने का भी ऐलान किया था। फिर यही सवाल है, घूम फिर के तो आता है, फिर आप इस पे जवाब दीजिए। आखिर के सरकार ने उसको जवाब देने का काम किया। मांझी जी तो स्पष्ट करते हैं कि है कोई माई के लाल यदि पैदा लिया तो मेरा जीप काट कर दिखावे, हमको टॉर्चर करके दिखावे, मैं उससे लड़ने का काम कर। जब हिंदुस्तान का दलित उनके साथ है, किसका मायावी पैदा लिया है कि जो जीतनराम मांझी जी को छेड़ने का काम करेंगे। जीतनराम मांझी कोई छोटा मोटा नेता है, ये पता चल जाएगा। एक दलित समुदाय से आते, एक मुसहर समुदाय से आते हैं, ये लोग सोचते हैं कि कखरी के बतिया जिसे हम मरोड़ के रख देंगे, लेकिन जीतनराम मांझी जी ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमेशा लड़ने के लिए अरुण जी, यहाँ पे साफ तौर से हैं। ये कहना है कि जीतनराम मांझी अब जैसे केंद्र में भी हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं एक बौखलाहट भी है जो निकलकर सामने आ रखी है। क्या ऐसा है क्या? अरे बौखलाहट किस बात की? दलितों को, पिछड़ों को आवाज देने का काम किया है लालू यादव जी ने। आज जीतनराम मांझी जी भी है, तो लालू जी की विचारधारा अगर बिहार में नहीं रहती तो वो मिनिस्टर नहीं होते। लालू जी के मंत्रिमंडल में वो सदस्य रहे, उनके बेटे को एमएलसी लालू जी ने बनाने का काम किया। कई हजारों एग्जाम्पल है, ये कहने की जरूरत है क्या? आपका सवाल उनसे पूछे, जवाब दिया ये व्यक्ति। जी काटने वाली बात, मंदिर जाने के बाद मंदिर किसने धुलवाया, वो जवाब, वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। बिल्कुल, और डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। क्या किया? आज दलितों का बस्ती जल गया, सैकड़ों घर फूंक दिया गया दबंगों के द्वारा। उसके लिए इनके नेताओं ने क्या किया? सरकार में मिले नीतीश कुमार जी से कि कार्रवाई हो, सख्त से सख्त मिले कि वो खुले आसमान में सो रहे हैं हजारों परिवार, सैकड़ों घर फूंक दिया गया, उसका घर का निर्माण कैसे होगा? ठीक है सर। अरुण जी, विजय जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मैं लौटूंगी, आपके पास समय की कमी है। लास्ट कमेंट में ले लूं डॉक्टर संजय जी, आपने सुना फिर से दोनों पक्षों की बात, किस तरीके से अब देखा जाए आगे, अब इन पार्टियों को किस तरीके से काम करना चाहिए? छोटा सा कमेंट सर। नहीं, मुद्दे पर फोकस करना चाहिए और निजी आरोप प्रत्यारोप से हर को बचना चाहिए, क्योंकि देखिए निजी आरोप प्रत्यारोप से कुछ अच्छा तो नहीं निकल पाएगा ना। आप एक दूसरे को कुरेदेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, उससे क्या भला हो जाएगा बिहार का? तो मैं मानता हूं कि शुरुआत किधर से भी हो, प्रतिक्रिया कहीं से भी आए, इनसे बचने की जरूरत है। और जो बिहार के मौलिक सवाल हैं, जो मूल सवाल हैं, उन पर अगर आप पार्टियां, सत्ता अगर जिनको मिली है तो सत्ता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि वह विकास को आगे बढ़ाइए, और विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि अगर लगता है कि सत्ता जिम्मेवारी के साथ अगर चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, तो आप उनको घेरिए। और घेरने से कौन आप मना कर रहा है? लेकिन राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप, इस गाली गलौज की कोई जगह नहीं बनती है, जिसकी शुरुआत देख रहे हैं। और इसको मैं मानता हूं कि भावी पीढ़ी को आप एक अच्छा संदेश तो नहीं ही दे रहे हैं इसके माध्यम से। फिर मैं कह रहा हूं, बस्तियां किसी की भी जले, वो एक बिहार का नागरिक था, बिहार का परिवार था। इसके लिए पक्ष और विपक्ष को उनकी मदद में खड़े होने की जरूरत है। कैसे उनके घर बने इसकी जरूरत है, न कि आपस में उलझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि भले किसकी भी बस्तियां जली है तो वो बिहार वासी ना अनुप्रिया जी। तो बस आपसे भी मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, बस कोशिश यही होनी चाहिए कि बिहार को कैसे विकास की राह पे आगे ले जाना, और उसके लिए बहुत जरूरी है पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना। जातियों के उसमें मत फंसाइए बिहार की जनता को। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास कर रहे हो। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति नहीं करते, हम जनहित की कार्रवाई करते हैं। और देखिए कई योजनाएं हैं। आप जब बिहार को देखेंगे कि आप जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिनको हमें लगता है कि जाति आधारित हमने गणना कराई, और उसके बाद जब हमें लगा कि अभी भी अगर विकास की मुख्यधारा से लोग जो जुड़ नहीं पाए हैं, उनके लिए आरक्षण की सीमा को हमने बढ़ाया। ये तो हम तो कभी जाति राजनीति करते ही नहीं, लेकिन करना किनको है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके सुपुत्र तेजस्वी जी को, जिन्होंने अपने पिता के पाप को धुलने का काम का कहा, MY नहीं अब A to Z की पार्टी हो गए, माई बाप की पार्टी हो गई। देखिए,
विपक्ष की भूमिका निभाइए, ट्विटर बबुआ नहीं बनिए, हमें बताइए कि हमारी कमी कहाँ है, और लेकिन बिहार की छवि बदनाम नहीं कीजिए, सहयोग कीजिए, ऐसे उम्मीद करते हैं। नहीं तो लंबे समय से आप सत्ता से दूर रहे हैं और दूर ही आपकी बनी रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हैं और जनता भी न्याय पसंद करती है। और बिल्कुल, और कोशिश ये रखिए कि कभी भी ऐसे पर्सनल अटैक ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बात बिहार की हो रही है, बिहार के विकास की हो रही है, तो जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाया जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर संजय, अरुण जी, विजय यादव जी, अनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जो बहसबाजी चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है बिहार में जातियों को लेकर, अब लग नहीं रहा कि ये थमेगी, क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजी यहाँ पे हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि बिहार की जनता जिस सोच के साथ मुख्यमंत्री को चुनती है, जिस सोच के साथ सत्ताधारी पार्टी पे विश्वास रखती है, उस पे वो कायम होती है कि नहीं, और विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ मुद्दे उठा पाता है कि नहीं। इस पर लगातार आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।